है जहां पर लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। तटवर्ती क्षेत्रों के गांवों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। लोग परिवार मवेशी के साथ अब पलायन कर रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। तराई वाले क्षेत्रों में भी गंगा का जो पानी है वो यहां पर जाने लगा है। लोगों के घर, यहां पर खेत सब पानी में समाता जा रहा। तटवर्ती क्षेत्रों के गांवों में पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। परिवार के लोग मवेशियों के साथ अपने घर को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तराई वाले इलाकों में ये बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही यहां पर गंगा, और गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से यहां पर गांव के गांव जलमग्न होते चले जा रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जहाँ पर खतरे के निशान के ऊपर गंगा इस वक्त बह रही है। 30 सेंटीमीटर ऊपर गंगा यहाँ पर इस वक्त खतरे के निशान से बह रही है। हालांकि इस बढ़ते पानी को देखते हुए यहाँ पर जो गांव खेत है, लोगों के घर हैं, वो पानी में समाते जा रहे हैं। अब इसी डर की वजह से, बाढ़ के डर की वजह से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। तो किसानों के खेत हैं जहां पर चारों तरफ आपको पानी नजर आ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा बहने की वजह से ये दुर्दशा है। वाराणसी में गंगा और वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अब इससे बचने के लिए लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में बाढ़ के कैसे हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी में बाढ़ से हाहाकार, पलायन करने को मजबूर हो रहे लोग। पलायन कर रहे लोगों का छलका आंसू। बाढ़ से बेहाल वाराणसी के लोग। नदियों के रौद्र रूप से फैली दहशत। वाराणसी में गंगा और वरुणा के उफान के बाद अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए अब मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने घर को छोड़ने का दर्द कैसे इस महिला के आंसुओं को छलका रहा है। रोती बिलखती ये महिला लोगों से बस यही अपील कर रही है कि उसके घर को कोई नुकसान ना हो। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। बच्चे को छोड़ दिए, उसके बिना कैसे जी रहे हैं हम जानते हैं। इस तरह नहीं रख सकते ना। मान लीजिए आप लोग नहीं है तो हम कैसे उसको पानी में से निकालेंगे, डूब जाएगा। मेरा बच्चा 6 साल का है, उसको छोड़ के हम यहाँ पर तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए। वाराणसी के रिहायशी इलाकों में सैकड़ों परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। ये सिलसिला पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी है। जो कोई भी उनसे मदद मांग रहा, उसे मदद पहुंचाई जा रही है। मारुति नगर का एरिया है वाराणसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निचले इलाके हैं उनमें धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो लोग पलायन करना चाह रहे हैं, जो अपने साजो सामान के साथ जो नीचे के तल पे रहते हैं, तो उनको एनडीआरएफ जो है अपनी बोट से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दें। वहाँ से वो फिर अपने गंतव्य स्थान पर जाएँ। जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ लगी हुई है साथ में। इस विकट घड़ी में लोगों में ये कसक है कि जिन्हें लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया वो उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे, लेकिन वो नदारद हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के रिहायशी कॉलोनियों और गांव में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह नदारद है। लोगों का कहना है कि ना तो विधायक ना ही उनके लोग कोई मदद पहुंचा रहे हैं। स्थानीय युवा और एनडीआरएफ की टीम के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। पानी आ जाने से बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी कोई समस्या, कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ इसका। क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कतें सर, खाना पीना और बहुत से अन्य प्रकार के जो बच्चे हैं, दूध वगैरह, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वाराणसी में बाढ़ से हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। लोग अब बाढ़ प्रभावित स्थानों से कहीं और या फिर बाढ़ राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। वाराणसी से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से फसलें जलमग्न हो गई हैं।
बाढ़ का पानी गांवों में भरना शुरू हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी और पुल ना होने से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। प्रशासन ग्रामीणों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो एक तरफ ये पुल टूटने की वजह से ग्रामीणों का आवागमन यहां पर रुका है, ठप पड़ा है। लोग यहां पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वहीं अब मांग करने के बाद लगातार यहां पर अनदेखी की जा रही है इन ग्रामीणों की जो यहां पर बीच में फंसे हैं। तो बीच पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर यहाँ के ग्रामीण यहाँ रहने को मजबूर है। इन हालातों में भी यहाँ पर लगातार प्रशासन से बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई या कोई ध्यान देने भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, यहाँ पर पुल की समस्या, कनेक्शन यहाँ पर टूटता जा रहा है लोगों का, इस ओर ध्यान कब तक दिया जाएगा? जी बताना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद बलरामपुर जब भी आते हैं तो तुलसीपुर में विश्राम करते हैं, लेकिन मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे कल्याणपुर मठा एक ऐसा ग्राम सभा है जहाँ पे चारों तरफ राप्ती नदी उसके बाद घेर रखी है। पूरे किसानों की जमीन, फसल, घर को अपनी आगोश में ले ली है। यहाँ तक कि वहाँ पे एक स्कूल भी था, उसको भी काट करके अपनी आगोश में समा ली। और जिला प्रशासन और आपदा विभाग तुझ तक लेने वाले उन ग्रामीणों का नहीं है, जबकि ग्रामीण जिला प्रशासन और आपदा विभाग के चौखट पे लाखों बार गुहार लगाए कि साहब हमारी जमीन, हमारी फसल, हमारी खेत खलिहान, हमारे घरों को बचा लीजिए। लेकिन पत्थर दिल आपदा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन का जरा सा उनका दिल नहीं पतीजा, उनके कानों में जरा सा जोर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे बरसात आया वैसे ग्रामीणों की ये सताने लगा कि अब हमारा क्या होगा। इसीलिए वहाँ के लोग घर से पलायन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रशासन, क्योंकि उस गांव में जाने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से जान को जोखिम में डाल के सर पे कफन लेकर के नदी को पार करते हुए ग्रामीण महिलाएं, बच्चियां आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि एक महिलाएं थी जिसके 2-3 बच्चे थे, उसका कहना है कि मेरी बेटियां सिर्फ दवा के अभाव में वो दम तोड़ दिए। और यहाँ पे ऐसे तमाम परिवार हैं जो दवा न कराने की वजह से वो दम तोड़ दिए हैं और अपनी गोद सूनी कर लिए हैं। तो साफ पता चलता है कि आजादी के 73 साल बाद भी आज कल्याणपुर मठा में विकास को एक रत्ती तक काम नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की हुकूमत विकास को लेकर के तमाम भी ढोरे पीटे जा रहे हैं। लेकिन वही कल्याणपुर मठा में जब हमारी टीम पहुंची, भारत समाचार पहुंचा, तो इसका हकीकत देख करके दंग रह गया। और जितना भी वो हवाई बिल्कुल, और देखिए अनदेखी साफ तौर पर झलकती। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर बलरामपुर के निवासी यहां पर हैं। लगातार यहां पर प्रशासन से बात कही जाती पुल निर्माण की, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां पर गांवों में बाढ़ का पानी अब भरना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जान जोखिम में यहां पर नजर आ रही। लोग खुद यहां पर अपने रास्ते को बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का ध्यान जिधर होना चाहिए वहां पर वो बेपरवाह और लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीण अपना सफर पूरा करने के लिए खुद ही यहां पर अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो प्रशासन का ध्यान नहीं यहाँ पर इस ओर, यहाँ पर कटान तेजी के साथ, तो वहीं गांव के गांव पानी में समाना शुरू हो चुके हैं। गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। लोगों के खेत, घर, मकान सब इस पानी में समाते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अभी तक कोई ध्यान नहीं। हमारे साथ इन अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं, झांसी, कानपुर से, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं झांसी का एसएस झा वहां से हमारे साथ मौजूद है। एसएस झा, वहां पर कल भी हमने देखा क्या तस्वीरें थी, आपने बताया लोगों को दिक्कतें हैं, गंदा पानी पहुंच रहा है लोगों के घरों तक। क्या उस समस्या को लेकर आज कोई अपडेट आई है, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, लोगों की समस्याएं सुनी गई क्या?
देखिए, मैं आपको बता दूँ कि झांसी में गंदे पानी की बात करें तो गंदे पानी कई घरों में गंदा पानी पहुँचा है। लेकिन अब आप ठीक है, एक्चुअल में जो जब वर्षा हुई थी तमाम नाले वगैरह तमाम चौक हुए थे, सबके घरों में पानी पहुँच गया था। तमाम ऐसी लाइनें टूटी पड़ी थी, उनके घरों में पहुँच गया था। हालाँकि ठीक है, लेकिन अब बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का जलस्तर कम हुआ है। हालाँकि आस-पास के ग्रामीणों में राहत की बनी हुई है। लेकिन हाँ, अभी भी कोई ऐसे हैं गाँव जहाँ पर मध्य प्रदेश और यूपी के लोग जुड़े हैं, आना-जाना को दिक्कत आ रही है, लेकिन दूसरे रास्ते, दूर के रास्ते से आना-जाना हो रहा है उनका। लेकिन आपको बता दें, ये जिस तरह जिला आबकारी आंध्रा वामसी झांसी के लोग झांसी के आंध्रा वामसी ने सभी टीमें लगाई रखी हैं, गाँव-गाँव तो दौरा कर रहे हैं। गाँव में किसी प्रकार की कोई भी बात, अगर कोई गड़बड़ी होती है, बाढ़ के हालात या स्थिति तो होती है, तो वो वहाँ पहुँच गए हैं, हर रोज़ की सुबह जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अब जलस्तर कम होने की वजह से ग्रामीण में राहत है। जी। जी, और अब कानपुर का रुख करेंगे। विवेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां पर क्या लोगों की दिक्कतें कम हुई? जो संपर्क लोगों का टूटता जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह का, क्या वह वहां पर फिर से सही हो पाया है? देखिए, अभी जो पलायन की स्थिति है वो तो रुकी हुई है, लेकिन जो ये झमाझम बरसात हुई है इसको लेकर पूरा कानपुर शहर टापू बन गया है। ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहां पर जो है पानी न भरा हो। यहाँ पर 3 घंटे की बारिश ने नगर निगम के अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। 3 घंटों की बारिश में पूरे शहर में जगह जगह जलभराव हो गया, और ये जलभराव कहीं न कहीं ये पोल खोलता नजर आ रहा है कि जिस तरह से करोड़ों का टेंडर पास होता है और वो पैसा जो है ये नहीं लग पाता है, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खेल करते नजर आते हैं, जिसका बरसात के बाद पूरा जो सुपड़ा है वो उजागर होता है। तो इस तरह से अगर ऐसे ठेकेदारों पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो पूरी तरह से कानपुर शहर जो है वो जलमग्न होता रहेगा। और ये कोई पहली बरसात नहीं है जहां इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, जो कि यहाँ का जो सबसे बड़ा पुल है, यहाँ पर जूही पुल जो ये शहर से और दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पर लाखों लोग रोज जाते हैं, वहां पर घंटे भर की बरसात में पुल भर जाता है और वहां पर काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बरसात से जिस तरह से कानपुर में बरसात हुई है तो वहां पर जो गंगा का स्तर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है, और जो यहाँ का गंगा का पानी है वो कटरी इलाकों में जाने लगा है। तो अब धीरे धीरे वहां पर जो है टीमें लगा दी गई हैं, चौकियां बना दी गई हैं, और वहां के ग्रामीणों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसी भी तरह से वहां पर जो गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा और लोग वहां पर गांव में पानी पहुंचेगा तो उनको पलायन कराएंगे, और वहां पर जो स्कूल बनाए गए हैं वहां पर भी रोकने का काम किया जाएगा। शिवांगी जी, और अब चलेंगे वाराणसी। वहां से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, क्या वहां पर तटों पर, घाटों पर जो मकान है, जो तटीय इलाकों में है, क्या वहां पर स्थिति सामान्य होती दिख रही है आपको, या फिर जलस्तर अभी भी बढ़ता जा रहा है लगातार गंगा का? गंगा की बात करें तो लगातार अभी भी बढ़ाव जारी है। हालांकि पिछले हफ्ते जलस्तर स्थिर हो गया था। यहाँ पॉइंट पे बात करें, पहला ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में गंगा की किसानों की खेती है सबसे ज्यादा वो प्रभावित है। रिहायशी इलाकों में अभी पानी घुसना शुरू हुआ है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि पलायन की स्थिति शहरी क्षेत्रों में बनी है, और जहां बनी है उसको अगर हम दूसरे के नजरिए से देखें तो गंगा में जिन लोगों ने जबरी घुस के घर बना लिए थे, गंगा का एक पेटा होता है, उसके एक नियम होते हैं कि इतनी दूरी में आप नहीं घर बना सकते हैं। तो गंगा की जो सहयोगी नदी है वरना कहिए लगभग खत्म होने के कगार है। 80 नदी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 80 नदी में पूरा घर बन चुका है, पूरी कई कॉलोनियां बस चुकी हैं। इसी तरीके से वरुणा के आसपास 2-2 किनारों लोगों ने पाट के घर बना लिया है। तो जाहिर है जब पानी आएगा तो लोगों को घरे में आएगा, उसमें लोग चिल्लपो कर रहे हैं और प्रशासन को दुआई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जो अपनी जिम्मेवारी है, राहत सामग्री एनडीआरएफ की टीम है वो तो लगी है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा खासकर बनारस क्षेत्र के शहरी लोगों को मिल रहा है। हो सकता है अभी भी न चेते, और जो पुराना पक्का महल जो घाट का है वहाँ हर साल जब बाढ़ का पानी आता है तो आपसी संपर्क टूट जाता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग पिछले 10 वर्षों से बात करें तो वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं अपना घर छोड़ के, अब शहर के अन्य स्थानों पे घर बना रहे। तो स्थिति वही बनी हुई है इस साल भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो सहारनपुर में बेहट क्षेत्र के जैतपुर में